तो लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज नॉट मियरली अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी बट अ कॉर्नर स्टोन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ऑफिस ऑफ स्पीकर को बेसिकली ये क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट में डिफाइन कर रहा है। ये क्या है? एक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी नहीं है कि हाँ ऑफिस ऑफ स्पीकर स्पीकर को बिठा दिया गया वहां पर, बट कॉर्नर स्टोन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, उसका एक कॉर्नर स्टोन है स्पीकर। ठीक है, फुल स्टॉप। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीकर्स रोल। तो डिमांड क्या है? स्पीकर के रोल को बताना है इन द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ लोकसभा विद स्पेशल रेफरेंस टू द पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस। तो स्पीकर के सिग्निफिकेंस को बताना, किसके रोल के सिग्निफिकेंस को बताना है इन एंश्योरिंग इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द लोकसभा ना, लोकसभा को इफेक्टिवली फंक्शन करने में उसका क्या रोल है, वी हैव टू एक्सप्लेन दिस पार्ट। तो अगेन इंट्रोडक्शन, सिंपल सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच मैंडेट्स दैट इलेक्शन ऑफ अ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये पार्ट स्किप करना तो आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो ना, यहाँ पर फुल स्टॉप डाला, विच मैंडेट्स ये वाला हटा सकते हैं ना। इट्स वेल अंडरस्टूड, आपने आर्टिकल लिख दिया तो इट्स क्लियर कि इट्स टॉकिंग अबाउट द position of the speaker या office of the speaker. Then the speaker of the Lok Sabha is a key figure in India's parliamentary democracy, responsible for maintaining order, impartiality and efficiency in the parliamentary proceeding. एक सिंपल सा 5 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख दिया। You can write anything but it must be relevant, है ना। जो क्वेश्चन का थीम है, टोन है, उससे रिलेवेंट होना चाहिए। तो जस्ट मेक श्योर कि वो चीज आ रही है कि नहीं आ रही है आपके। देन ऑफिस ऑफ स्पीकर एज कॉर्नरस्टोन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हमने एक डायग्राम बनाया और सिंपल सा 5-6 कीवर्ड्स थ्रो कर दिए। कैसे कैसे बताएंगे? कॉर्नरस्टोन है, कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी है उसके पास ना, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अथॉरिटी मिली है और लोकसभा इंस्टीट्यूशन है या पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी उसको अथॉरिटी मिली है रूल ऑफ प्रोसीजर इन सब के द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी, इसीलिए कॉर्नर स्टोन है ना। इंश्योर्स गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करता है, इसीलिए वो कॉर्नरस्टोन है। ठीक है, गार्जियन ऑफ पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन है, इसलिए वो कॉर्नरस्टोन है। न्यूट्रल और इंपार्शियल डिसीजन मेकिंग करता है, इसलिए वो कॉर्नरस्टोन है। अपहोल्डिंग पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ना, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को भी अपहोल्ड करता है, इसलिए वो कॉर्नरस्टोन है। तो कॉर्नरस्टोन क्यों है, इसके लिए हम 5-6 यहाँ पर कीवर्ड्स के थ्रू पॉइंट्स बता देंगे। यहाँ पर ये चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जो समझ में आए वो लिख सकते हो। आई एम जस्ट टेलिंग कि कैसे क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है, कैसे सब पार्ट्स में डिवाइड करना है, एंड देन हाउ यू हैव टू राइट पॉइंट डायग्राम्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ये वाला पार्ट कवर हो गया। हमने बता दिया कि कॉर्नरस्टोन इसलिए है ना क्योंकि ये काम करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। देन रोल ऑफ स्पीकर, सिंपल सा क्वेश्चन का डिमांड ये था ना, रोल ऑफ स्पीकर इन एंश्योरिंग इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ लोकसभा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना, यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो आर्टिकल 93 मैंडेट्स द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इंश्योर्स लीडरशिप, है ना। इलेक्शन होता है तो क्या होता है, लीडर चुनते हैं। इंश्योर्स लीडरशिप इन द हाउस, अपहोल्डिंग पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन एंड न्यूट्रलिटी। अभी अपनी भाषा में आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन दिया हुआ है स्पीकर के पावर से रिलेटेड, उसको बताया और उसका सिग्निफिकेंस बता दिया सामने। ये एक तरीका है बताने का, वरना आप यहाँ पर पॉइंट 1 ऐसे लिख सकते हो ना, आर्टिकल 93 ये पॉइंट लिखा और यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, ये ट्रेडिशनल तरीका है। अगर हम इसको बॉक्स करके ऐसे कॉलम वाइज करते हैं तो दिस इज ऑल्सो पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग विच कैन राइट थिंग्स। सिमिलरली 94 आर्टिकल, रिमूवल स्पीकर बाय रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ensures that speaker remains accountable to the Lok Sabha. ठीक है। Then article 95, acting speaker in case of vacancy or absence ensures continuity smooth functioning of the Lok Sabha. Article 100, speaker cast the deciding vote in case of a tie, है ना, tie होता है तो speaker has a casting vote, also adjourns the house or suspends the meeting in absence of quorum, है ना। इससे क्या होता है, maintains neutrality while ensuring decisive outcomes on crucial legislative matters। मान लो कोई इंपॉर्टेंट बिल आ रहा है और वहां पर क्या है, जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है वो नहीं है ना, या अगर लगता है कि स्ट्रेंथ नहीं है, ऑपोजिशन के मेंबर्स कम है, तो स्पीकर कैन डिसाइड कि ना अडजर्न कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, ताकि देन ऑल ऑफ देम आर देयर, देन ओनली सम क्रूशियल लेजिस्लेशन शुड बी पास। तो ये भी स्पीकर का रोल है ना, इंपॉर्टेंट फॉर पार्लियामेंट्री इफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। 110 आर्टिकल मनी बिल को सर्टिफाई करते हैं ना, ये क्या करता है, प्रिवेंट्स डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, स्मूथ फंक्शनिंग इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेशन। आर्टिकल 118 120 ना, बहुत सारे दे रखे हैं मैंने, ऑलमोस्ट 9 इधर हो गए। एंड देन
रूल ऑफ प्रोसीजर में क्या पावर्स हैं उसके बारे में फिर बात की ना, रूल 7। अब ये रूल 7 रूल 41 ये सब याद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। स्पीकर डिसाइड्स द शेड्यूल एंड एजेंडा ऑफ द हाउस, तो इट हैपेंस टू द स्पीकर। ये क्या इंश्योर करता है? स्ट्रक्चर्ड डिबेट होगी पार्लियामेंट में, स्मूथ लेजिस्लेचर का फंक्शनिंग होगी, भाई पहले ये चीज होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी ना, यू सी लाइक प्रोसीडिंग्स। 41 रूल क्या कहता है ना, स्पीकर डिसाइड्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर। स्पीकर डिसाइड करता है। ensures government's accountability by allowing relevant and significant questions, तो सरकार को अकाउंटेबल करता है, अपोजिशन से सवाल पूछे तो वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं ना। अब वहां पर जो प्रोसेस होता है पार्लियामेंट में, देयर इज अ पोर्टल, वहां पर आप जो भी मेंबर्स हैं दे कैन पोस्ट देयर क्वेश्चंस, और वो एडमिसिबल होगा किस दिन होगा, किस दिन की क्वेश्चन आवर में आएगा, ये सारा डिसीजन स्पीकर के हाउस लाइक ऑफिस का होता है। अगर स्पीकर खुद ही नहीं बैठते ओम बिरला, बट उनके अंडर में जो होते हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, दे डिसाइड ऑन दिस, और दोस थिंग्स आर अगेन मेड ऑन पॉलिटिकल बेसिस। बट हाँ, वो किस दिन आएगा, क्या होगा, दिस इज डन टू एंश्योर गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी, है ना, अलाउइंग रिलेवेंट एंड सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। तो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन है तो देन स्पीकर पुट्स इट्स लिटिल अर्लियर, या अगर उसका डेट बाद में आना है तो वो पहले कर देता है। रूल स्पीकर परमिट्स हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन मिनिस्ट्रियल रिप्लाईज, ठीक है, ये भी है प्रोविजन। स्पीकर रिफर्स बिल टू पार्लियामेंट्री कमिटीज, है ना, स्पीकर ही करते हैं। ensures expert scrutiny of legislation before final approval. Again, speaker decides the voting process on bill and motions, है ना, वोटिंग का प्रोसेस क्या होगा भाई, वॉइस वोट से पास होगा कि, है ना, दूसरे मेथड से पास होगा, दिस इज ऑल्सो डिसीजन ऑफ स्पीकर। जो आप सुनते हो ना, लाइक वॉइस वोटिंग होती है, तो देर आर वेरियस वेज ऑफ वोटिंग, तो वो भी डिसीजन स्पीकर का होता है। कई बार इस पर भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी होती है ना। मेंटेन्स प्रोसीड्यूरल इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, तो कैसे क्या होगा, कौन सा बिल कैसे पास होगा, है ना, तो दीज थिंग्स आर आल्सो डिसाइडेड बाय द स्पीकर। वोटिंग प्रोसेस क्या होगा, रूल 323, स्पीकर रिफर्स केसेस टू प्रिविलेज कमिटी इफ एन एमपी राइट्स आर वायलेटेड, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रिविलेज अगर हनन हुआ है तो इट इज रिकमेंडेड टू द प्रिविलेज कमिटी। वो कौन करता है? स्पीकर। अभी हुआ था ना मोहियो मित्रा वाला केस और वो सब चीजें, एथिक्स कमेटी, तो अगेन दैट इज ऑल्सो डन बाय स्पीकर। सस्पेंस और एक्सपेंस फॉर डिसऑर्डरली कंडक्ट, है ना, वही जो अभी केस बताया था लास्ट दिसंबर में हुआ था शायद पिछले साल। इंश्योर्स डिकोरम एंड डिसिप्लिन इन द हाउस प्रिवेंटिंग डिसरप्शंस। सिमिलरली बहुत सारा लिखा है ना, जितने पॉइंट्स लिखे हैं आप लोग सब देख सकते हो, और few things आप लोग पढ़े होगे, समझे होगे ना। हियर वी आर ट्राइंग टू राइट इट इन अ क्रिस्प लैंग्वेज, है ना, 3 से 4 लाइन, मतलब 3 से 4 क्या, अगर एक ऐसे पूरा लिखा 2 लाइन में आ गया और एक लाइन में एग्जाम्पल आ गया, या इसका ये सिग्निफिकेंस आ गया, तो either you write in this tabular format or you can write in this 1 2 3 वाला फॉन्ट फैक्ट, है ना, इस तरीके से फिर एग्जांपल या सिग्निफिकेंस यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बार बार हर में सिग्निफिकेंस लिखना पड़ेगा, बार बार सिग्निफिकेंस लिखना पड़ेगा। इसी से अच्छा कि हमने कॉलम बना दिया और यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट्स लिख रहे हैं, और जो सामने सामने उसका सिग्निफिकेंस लिख चले जा रहे हैं, तो सम एफर्ट विल बी सेव्ड थ्रू दिस। और आपको बस कीवर्ड लिखने हैं ना, 5 6 वर्ड में आपका एक पॉइंट खत्म हो जाना चाहिए, तो उस तरीके से हम ज्यादा पॉइंट्स लिख सकते हैं। देन जब हमने दोनों के वो बता दिए रोल और उसके प्रोविजंस, देन विल कम टू सम अदर सिग्निफिकेंट रोल्स, है ना, दिस इज लाइक एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन थिंग। ये आप यहाँ से देख सकते हो। अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स टू पार्लियामेंट्री कमिटीज लाइक एथिक्स कमेटी, पीएसी, इनके जो मेंबर्स अपॉइंट होते हैं दैट इज ऑल्सो डन बाय स्पीकर। रिकॉग्निशन ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन, है ना, सैलरी अलाउंस एक्ट, इसके अंडर लीडर ऑफ अपोजिशन का रिकॉग्निशन भी करना काम किसका? स्पीकर का है। क्राइसिस मैनेजमेंट ड्यूरिंग पॉलिटिकल डेडलॉक्स, हम असेंबली के केस में क्राइसिस मैनेजमेंट में भी स्पीकर का रोल होता है। महाराष्ट्र के केस हमने देखा ही ना कि हाउ थिंग्स वर डन देयर। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, सो दीज आर सम ऑफ द अदर रोल्स, है ना, यहाँ पर वही बोल सकते हैं ना, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं ऑल इंडिया लेवल पे, दो थिंग्स आर आल्सो अ रोल। देन क्रिटिसिज्म ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर, अगेन क्रिटिसिज्म के बारे में हमने 5 7 पॉइंट लिख दिया। एलिगेशन ऑफ पॉलिटिकल बायस, पार्टीशनशिप, डिलेइंग डिसीजन, एंटी डिफेक्शन लॉ केसेस। एलिगेशन, है ना, एलिगेशन एलिगेशन, है ना, वैसे लिख रहे हैं। एलिगेशन ऑफ मिसयूज ऑफ पावर टू सर्टिफाई मनी बिल्स। नो फिक्स्ड क्राइटेरिया फॉर स्पीकर सिलेक्शन, है ना, स्पीकर सिलेक्ट करने का ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। वीक प्रोटेक्शन अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन डिस्क्रिशनरी पावर्स, इंस्टेंसेस ऑफ देखो लैंग्वेज कैसे यूज करें, इंस्टेंसेस ऑफ इनेबिलिटी टू कंट्रोल पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस। 2021 का मॉनसून सेशन, 70% टाइम लॉस्ट ड्यू टू डिसरप्शन। अब यही वाली जो कास्ट का अभी पूछ रहा था ना, दीपक पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था, किसी हाउ यू हैव टू सब्सटैंशिएट, है ना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्पीकर इनेबल है पार्लियामेंट के डिस्ट्रप्शन को रोकने के लिए, तो उसका एग्जाम्पल भी दिया
कि जो मानसून सत्र हुआ था उसमें 70% टाइम डिसरप्शन में निकल गया, स्पीकर ने कुछ किया ही नहीं, कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पाए। अब भले वो पॉलिटिकल मुद्दा था कि नहीं मुद्दा था, बट स्पीकर का काम था इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट करना, वो नहीं हो पाया। तो आई कैन राइट इन दिस वे, अगर लिखना हो कभी क्रिटिकली तो आई कैन राइट थ्रू डेटा एंड फैक्ट और एग्जाम्पल। देन लिमिटेड रोल इन स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज इन 2021, बिल्स लाइक फार्म लॉज एंड लेबर कोड्स वर पास्ड विदाउट रेफरिंग देम टू द कमिटीज। तो ये भी क्या दर्शा रहा है कि स्पीकर ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। ये फार्म लॉ को उनको खुद से भेज देना चाहिए था ना पार्लियामेंट्री कमिटी को, जेपीसी को, इफ देयर वाज अ डिमांड। स्टिल देयर इज अ डिमांड फॉर सेंडिंग इन जेपीसी, अब तो खैर वो ही हो गया, बट स्टिल फ्यू लॉज आर देयर, उसके लिए डिमांड हो रही है कि इसको जेपीसी में दिया जाए, बट स्टिल गवर्नमेंट इज नॉट पुटिंग दैट। तो दो थिंग्स आर आल्सो इन अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पीकर, बट ही इज नॉट डूइंग, तो वो उसका क्रिटिसिज्म हो गया। या हमने 5 7 10 क्रिटिसिज्म लिख दिया, आपको जो भी लिखना है एडिशनली आप लिख सकते हो। देन क्रिटिसिज्म के बाद हम क्या लिखेंगे, है ना, सजेशंस फॉर स्ट्रेंथनिंग द ऑफिस ऑफ स्पीकर इन इंडिया। तो क्रिटिसिज्म हो गया, उसके बाद सजेशंस स्ट्रेंथन करना कैसे है, यहाँ पर लिखेंगे इम्पार्शियल सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द स्पीकर, यूनाइटेड किंगडम का मॉडल है, ठीक है। फिक्स टाइम लिमिट फॉर डिसाइडिंग एंटी डिफेक्शन केस, दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिकमेंडेशन है। इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ स्पीकर सस्पेंशन पावर, ठीक है, तो यूके की कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस है ना, इसका एग्जांपल ले सकते हैं। मैंडेटरी रेफरल ऑफ बिल्स टू पार्लियामेंट्री कमिटीज, ये कौन रिकमेंड किया, सेकंड एआरसी। कोडिफिकेशन ऑफ स्पीकर्स डिस्क्रिशनरी पावर्स, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ रूल 373 374 टू कर्ब डिसरप्शन एंड मेंटेन डिकोरम, है ना, एग्जाम्पल है। मतलब लाइक ये लिखना चाहो तो लिख लो, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी, है ना, तो डोंट गेट ओवरवेल, बहुत ज्यादा ओवरवेल नहीं हो जाना कि ये कहाँ से लिखेंगे कैसे लिखेंगे, दिस थिंग्स आर नॉट योर इशू। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन स्पीकर्स डिसीजन मेकिंग थ्रू मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, फ्रांस का एग्जाम्पल है। एस्टैब्लिशिंग क्लियर रूल्स इन हैंडलिंग फ्लो टेस्ट एंड शेड्यूलिंग ट्रस्ट वोट्स। तो अगेन दिस फ्लो टेस्ट वाला जो केस होता है उसमें भी स्पीकर का बहुत रोल होता है, तो दैट ऑल्सो उसमें भी क्लियर रूल्स होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी गाइडलाइंस है उसमें। पब्लिक एंगेजमेंट एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव टू मेक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग मोर एक्सेसिबल, दिस कैन ऑल्सो बी डन। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स है आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि हमको स्ट्रक्चर कैसे करना है। सजेशंस फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफिस ऑफ स्पीकर, यू कैन राइट 5 to 6 7 suggestions along with the name of committees if you remember, and then you can write a simple conclusion. Thus, to ensure parliamentary efficiency and democratic integrity, reforms must strengthen the Speaker's role in upholding public trust and executive accountability. Full stop. As stated by B.R. Ambedkar, in a democracy, Speaker isn't merely the head of the House, but the true representative of the people's will, whose impartiality will be of paramount for the functioning of the Parliament. तो हम core crux क्या था? Functioning of the Parliament. So, using this particular statement, I have concluded the answer. So this was all. Now we have completed each and every question of polity. आप लोग इसको बहुत आराम से पढ़िएगा, है ना, ऐसे हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे। ट्राई टू वॉच थिंग्स, है ना, कि कैसे लैंग्वेज का यूज किया, कैसे डायग्राम्स का यूज किया। हर समय हम एक ही चीज को यूज कर ले, दैट इज नॉट माई मकसद, है ना, दैट इज नॉट माई अप्रोच। आई हैव टू टीच यू हाउ यू कैन यूज वेरिएशन, हाउ यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी टू डू थिंग्स इन डिफरेंट वे। तो हर आंसर में वेरिएशन यूज किया है, लाइक थोड़ा सा दिमाग लगाया है बहुत ज्यादा, एंड देन वी हैव मॉडल आंसर तक ज्यादा से ज्यादा सीख सकते, कम है ना। आंसर अगर लंबा टाइम लगा तो फिर आप लॉट लॉट ऑफ थिंग्स, बट इन द शॉर्टेस्ट टाइम this is the best way in which you can approach answer writing for this polity section, addressing the demand of each and every part. तो एग्जामिनर को दिख जाएगा कि आपने हर पार्ट को एड्रेस किया है, यू विल गेट गुड मार्क्स विद अ डिसेंट कंटेंट। कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि 69 का पेपर अगर आप देखोगे अभी इवेल्युएटेड जो भी कॉपीज आई है उसमें लोगों को नंबर नहीं मिला है पॉलिटी वाले क्वेश्चन में। क्यों नहीं मिला है? बिकॉज कंटेंट में दम ही नहीं है, या जो डिमांड की गई है चीजें वो लिखा ही नहीं है। तो डिमांड मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पेपर भर के आना कोई श्योरिटी नहीं देगा कि आपको नंबर मिलेगा। So with this, I end this particular model discussion session. 5 7 minutes are left. You all can ask your doubts.